नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम एसएससी के रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं एसएससी ने एग्ज़ाम का रिवाइज्ड कैलेंडर शेयर कर दिया है। 2024 में जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं उसकी शुरुआत जून के पहले हफ्ते में जेई की एग्ज़ाम से होगी। सीएचएसएल की एग्ज़ाम जुलाई के पहले हफ्ते में शेड्यूल की गई है। एग्ज़ाम के टाइम की दृष्टि से देखें तो अब हमारे पास मुश्किल से 2 महीने का समय बचता है, जिसमें हमें हमारी सभी सब्जेक्ट फिर से अच्छे से तैयार करने का एक मौका मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये वीडियो सीरीज़ लाए हैं, जिसमें हम रोज़ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से के वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के प्रश्न डिस्कस करेंगे, ताकि आप ये जान पाएँ कि परीक्षा में किस ट्रेंड के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें हमारी तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। हमारे चैनल पे हमने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो भी काफ़ी मात्रा में अपलोड किए हुए हैं। लगभग हर टॉपिक जो रीजनिंग का होता है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, फाइंड द मिसिंग नंबर, अल्फ़ाबेट सीरीज़, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, इन सभी टॉपिक्स के प्रश्नों को हमने एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। हमारा आज का जो वीडियो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, जो पिछले 2-3 साल में एसएससी द्वारा कंडक्ट की हुई एग्ज़ाम्स में से लिए हुए हैं। आइए दोस्तों, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में हल करने को मिलते हैं। अब देखिए, नंबर सीरीज़ का प्रश्न है और हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। नंबर सीरीज़ के प्रश्न जब भी हमारे सामने आते हैं तो हमें उस केस में संख्याओं के बीच का अंतर देखना होता है। अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल जाएगा। संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, संख्याएं एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, 13 दिया है और 13 के बाद दिया हुआ है 50। तो और 50 के बाद देखें तो उसके बाद दिया है 198। संख्याएं एकदम से बड़ी हो रही है। अब देखिए, 13 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 52। मतलब पहली संख्या में अगर हमने 4 का गुणा किया और उसमें से 2 घटा दिया तो हमको दूसरी संख्या मिली। मतलब 13 में 4 का गुणा करने पे मिलता है 52 और 52 में से 2 घटाने पे मिलता है 50। 50 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 200 और उसमें से 2 घटा दें तो हमको मिलता है 198। मतलब क्या यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है, इंटू 4 माइनस 2, इंटू 4 माइनस 2। इस तरीके का लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ देखिए 198 है, 198 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको 792 मिलता है और उसमें से अगर हम 2 घटा दें तो 790 मिलेगा। इंटू 4 माइनस 2 वाला लॉजिक लगा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 790 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 0 0, हाथ क्या है, हाथ क्या है 3, 7 चौक 28 और 3 31, 3160 और उसमें से अगर हम 2 घटा देंगे तो 3158। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इस प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमको इस प्रकार के कंटेंट बनाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार का कंटेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, एनालॉगी का प्रश्न है। अब इसमें क्या कहा गया है, फ्रांस का संबंध फुटबॉल से उसी प्रकार है जिस प्रकार भूटान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। एनालॉगी का प्रश्न है। अब देखिए, फ्रांस कहा गया है, फ्रांस एक देश है और उसके सामने क्या लिखा हुआ है, फुटबॉल। तो अगर हम हमारे जनरल नॉलेज के हिसाब से देखें तो फुटबॉल जो है वो फ्रांस का नेशनल स्पोर्ट्स है। जैसे हमारे देश का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है, यूनाइटेड किंगडम का नेशनल स्पोर्ट्स क्रिकेट है, उसी प्रकार फ्रांस का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो फुटबॉल है। तो भूटान का किससे होगा, भूटान जो देश है, भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स होता है तीरंदाजी या फिर आर्चरी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आपको और जिस जिस देश के नेशनल स्पोर्ट्स याद हों, जो आप जानते हों, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिससे ये हमारे सभी लोगों के लिए ये नॉलेज मिल पाए कि कौन से देश का कौन सा
नेशनल स्पोर्ट्स है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा, हमें क्या कहा गया है, उस विकल्प को चुनना है जिसका संबंध तीसरे शब्द से उसी प्रकार है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे एक लेटर क्लस्टर दिया हुआ है, अक्षरों का समूह दिया हुआ है और उसको इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से कोडित किया गया है। तो इसका क्या कोड होगा ये हमको ज्ञात करना है। जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है, अल्फ़ाबेट क्लस्टर से संबंधित प्रश्न आता है, तो हमको उस केस में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की सहायता लेनी होती है। हम जानते हैं ABC से लेके XYZ तक अंग्रेजी की वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं, जिसमें हम A को 1 की प्लेस वैल्यू देते हैं, B को 2 की देते हैं, C को 3 की देते हैं, और इसी प्रकार से इस क्रम को आगे जारी रखते हुए X हो जाता है 24 पे, Y हो जाता है 25 पे और Z हो जाता है 26 पे। ये हो जाती है हमारी फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू। कभी कभी हमको सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हम कैसे डिराइव करते हैं, Z के बाद हम फिर से ABC लिखना चालू कर देते हैं, A को 27 बोल देते हैं, B को 28 बोल देते हैं। तो इसी क्रम में इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू A की 27 हो जाती है, B की 28 हो जाती है, C की 29 हो जाती है, और यही क्रम आगे जारी रहता है। कभी कभी हमको अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब दो पेयर दिए हों, दो लेटर दिए हुए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम है अगर वो 27 हो, तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे A और Z, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, Z की प्लेस वैल्यू होती है 26, दोनों को जोड़ने पे मिलता है 27। B और Y को देखिए, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, Y की होती है 25, दोनों को जोड़ने पे हमको 27 मिलता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहलाते हैं। इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है अल्फ़ाबेट से संबंधित जब भी प्रश्न आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट, AMOUNT, इसको कैसे कोडित किया गया है, UTONMA के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। A होता है 1 पे, M होता है 13 पे, O होता है 15 पे, U होता है 21 पे, N होता है 14 पे और T होता है 20 पे। इसी प्रकार U यहाँ पे 21 हो जाएगा, T हो जाएगा 20, M हो जाएगा 15, N हो जाएगा 14, M हो जाएगा 13 और A हो जाएगा 1। कोड पे देखने पे समझ में आ रहा है हमको कि इसमें जो कोड में दिए हुए लेटर हैं वो मूल शब्द में दिए हुए ही लेटर हैं, मतलब लेटर बदले नहीं है। AMOUNT यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही लेटर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है वो घटते क्रम में 21, 20, 15, 14, 13, 1, मतलब जितने भी जो लेटर्स थे उनकी प्लेस वैल्यू को घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर यही लॉजिक क्वांटिफाई में लगाएं तो क्या हो जाएगा, QUANTIFY, Q हो जाता है हमारा 17 पे, U हो जाता है 21 पे, A हो जाता है 1 पे, N हो जाता है 14 पे, T हो जाता है 20 पे, I हो जाता है 9 पे, F हो जाता है 6 पे और Y हो जाता है 25 पे। डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी। यहाँ पे क्या है, Y सबसे पहले आएगा, तो हमारा उत्तर जो है Y से शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा रूल आउट हो गया। 25 के बाद दूसरा सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा लेटर है, दूसरा सबसे बड़ा नंबर है 21। 21 मतलब U आ गया, तो Y और U। उसके बाद हो गया 21 के बाद आएगा 20 मतलब T, YUT। तो अब ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा रूल आउट हुआ। 20 के बाद कौन सा लेटर आएगा, 20 के बाद देखिए 17, ये 17 आएगा मतलब YUTQ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन का काम करता है और हम इसी प्रकार का कंटेंट आपके लिए भविष्य में भी लाने के लिए उत्साहित रहेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। फिर से नंबर सीरीज़ का प्रश्न आया है। नंबर सीरीज़ का प्रश्न जब भी आता है संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं हम। काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से अगर संख्याएं बढ़ रही तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। 1 के बाद 6 आया, 6 के बाद 12 आया, 12 के बाद सीधे 26 आ गया। तो अब इनके बीच का अंतर हमको बड़ा दिख रहा है, तो 1 से 6 मतलब कितने का अंतर हो गया, ये +5 का अंतर हो गया। 6 से 12 मतलब कितने का अंतर हो गया, +6 का अंतर हो गया। 12 से लेके 26 मतलब कितने का अंतर हो गया, ये +14 हो गया। 26 से लेके
67, मतलब ये कितने का अंतर हो गया, 1 और 4 41 का अंतर हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं, तो ये हो जाता है 72 में से 67 गए तो 5 और 105, ये प्लस 105 का अंतर हो गया। इनके बीच में कोई ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। 5 है, 6 है, 6 के बाद 14 है, 14 के बाद 41 है, 41 के बाद 105 है। 5 यहाँ पे तो कोई नहीं मिल रहा है। हम इनकी सेकंड सीरीज़ बना के देखते हैं। यहाँ पे 5 से 6 पे आए मतलब क्या हुआ, +1 हुआ। 6 से लेके 14 पे आए मतलब +8 हुआ। 14 से लेके 41 पे आए मतलब कितना हो गया, 14 और 41 27 +27। और यहाँ पे कितने का अंतर हो गया देखिए इन दोनों के बीच में, 5 में से 1 गया तो 4, 10 में से 6। देखिए ये वाला जो है, ये 1 को हम 1 के घन के रूप में लिख सकते हैं, 8 को हम 2 के घन के रूप में लिख सकते हैं, 27 को हम 3 के घन के रूप में लिख सकते हैं, और इसी प्रकार 64 को 4 के घन के रूप में लिख सकते हैं। कैसी सीरीज आगे बढ़ रही, सेकंड लेवल पे हमको ये डिफरेंस मिला है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का घन। 5 का घन क्या होता है, +125 होता है। 125 125 होता है, तो 105 और 125 को जोड़ देंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, +230 मिलेगा। 230 और 72 को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 230 और 72 को जोड़ने पे 302। 230 और 172 को जोड़ने पे 302। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिएगा, यस कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं, अधिक से अधिक कितने भी दोस्तों के साथ, अपने कोई कॉमन ग्रुप हो आप लोगों का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से एनालॉगी का प्रश्न है। 8 के बाद सीधे दिया हुआ है हमको 514, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह, और उसके बाद दिया हुआ है 29, मान लेते हैं यहाँ x है, यहाँ दिया है 7, यहाँ पे 343। जब भी संख्याओं के बीच में इतना बड़ा अंतर हो, हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलता है। स्क्वायर या क्यूब की अगर बात करें तो हमको कम से कम 1 से 40 तक के नंबर के स्क्वायर बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, और 1 से 20 तक के नंबर के हमको क्यूब या घन बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। तो अब 8 को ध्यान से देखें तो 8 का घन जो होता है, 8 का घन जो होता है वो 512 होता है, और उसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको 514 मिला। मतलब कि क्या हुआ कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो गई, x का घन +2। अब यहाँ पे भी यही लॉजिक लगाए क्या, देखते हैं। 7 का अगर हम घन करें तो हमको क्या मिलता है, 343 मिलता है, और 343 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 345। मतलब ये वाला लॉजिक पूरी तरह से यहाँ पे पालन हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 29। मतलब इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखें तो ये कैसे हो जाएगा, +2 अलग लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 27। और 27 किसका घन होता है दोस्तों, 27 होता है 3 का घन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए दोस्तों। कमेंट सेक्शन में यस लिखिए और क्वेश्चन का नंबर भी लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा Q5 यस। आगे चलते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है। अब इसमें हमें ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। इनके बेसिस पे हमको, इन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको ये देखना है कि कौन कौन से कंक्लूजन सही है, कौन कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं, जब भी ऐसा प्रश्न आता है हम वेन डायग्राम की मदद लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, नो पाउडर इज सॉलिड। नो पाउडर इज सॉलिड, तो एक सर्कल हमने ये पाउडर का बना लिया दोस्तों, ये पाउडर है। इज सॉलिड, तो सॉलिड का ये वाला सर्कल बना लेते हैं, ये सॉलिड का सर्कल है। अब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, इनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ऑल लोशंस आर सॉलिड, ऑल लोशंस आर सॉलिड, तो लोशन सॉलिड के अंदर हो जाएगा, ये हो गया लोशन। उसके बाद क्या है, तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ऑल गैसेस आर लोशन। ऑल गैसेस लोशन है, तो गैस लोशन के अंदर हो जाएगा, ये वाला सर्कल किसका हो जाएगा, गैस का हो जाएगा। इस प्रकार का ये वेन डायग्राम बन रहा है। अब इस वेन डायग्राम में हमको ये देखना है कौन कौन से कंक्लूजन इसके हिसाब से पालन करेंगे, इस चित्र के हिसाब से। नो सॉलिड इज गैस, नो सॉलिड इज
गैस लिखा हुआ है। सॉलिड कहाँ पे है? सॉलिड ये हो गया। और गैस कहाँ पे है? गैस उसके अंदर है। तो सॉलिड का कुछ हिस्सा तो गैस के अंदर है। तो निष्कर्ष एक तो अनुसरण नहीं कर रहा है। दूसरा देखते हैं, नो गैस इज ए पाउडर। गैस ये रहा और पाउडर ये रहा, तो गैस और पाउडर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये दूसरा वाला तो अनुसरण कर रहा है। अब देखते हैं, नो लोशन इज ए पाउडर। लोशन का सर्कल ये रहा और पाउडर का सर्कल ये रहा है, इन दोनों का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो दूसरा वाला भी तीसरा वाला भी अनुसरण कर रहा है। अब देखते हैं चौथे वाले पे, सम पाउडर्स आर लोशन। पाउडर और लोशन इनका कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन यहाँ पे तो सम पाउडर और लोशन कहा गया है, तो ये भी अनुसरण नहीं करेगा। तो निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आया है, इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जान पाए हैं, तो कमेंट सेक्शन में Q6 और यस करके कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को कम से कम अपने एक मित्र के साथ और अधिक से अधिक कितने भी मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। क्या कहा गया है? मॉन्क को कैसे लिखा है? इस प्रकार से कोडित किया गया है। अर्ज को कैसे कोडित किया गया है? इस प्रकार से किया गया है। तो गॉन को कैसे कोडित करेंगे? अल्फ़ाबेट सीरीज़ के जब भी प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है, 1, इसको लिखा गया है 1498 के रूप में। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ओ की होती है 15, एन की होती है हमारे पास 14 और के की होती है 11। इनका कोई कनेक्शन है क्या, देखने की कोशिश करते हैं। 13 और यहाँ पे दिया हुआ है 1498। अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो ये कितना हो जाता है, -12। यहाँ पे हो जाता है -9, यहाँ पे हो जाता है -5। डायगोनली देखते हैं, ऐसे तो हमको कोई नहीं मिल रहा। 13 से 8 पे आए मतलब -5 हुआ, 15 से 9 पे आए मतलब ये -6 हुआ, 14 से 4 पे आए -10 हुआ। यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। इसकी अपोजिट प्लेस वैल्यू भी लिख के देख लेते हैं। तो एम की अपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगी, 14, ओ की हो जाएगी 12, इसकी हो जाएगी 13 और इसकी हो जाएगी 16। 14, 1, 12, 4 ऐसे भी नहीं मिल रहा है, तो हमको अपोजिट पे प्लेस वैल्यू से भी नहीं मिल रहा है। तो जब हमको अपोजिट से भी नहीं मिल रहा है और नॉर्मल प्लेस वैल्यू से भी नहीं मिल रहा है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट प्लेस वैल्यू मान लेते हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, MONK लिख लेंगे। तो एम का कोड हम लिख लेते हैं 1, ओ को बोल देते हैं 4, एन को बोल देते हैं 9 और के को बोल देते हैं 8। अब इसी प्रकार अगर अर्ज को देखें, URGE, इसको कैसे लिखा है, 7, 6, 5, 3, मतलब 3 हो गया, ई के लिए 5 हो गया, जी के लिए 6 हो गया, आर के लिए और 7 हो गया यू के लिए। हमसे क्या पूछा गया है, गॉन को कैसे लिखेंगे, GONE। जी का क्या कोड है, जी का कोड है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ओ का क्या कोड है, ओ का कोड हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद एन का क्या कोड है, एन का कोड है ये देखिए 9, यहाँ पे दिया हुआ है। एन का कोड हो गया 9 और ई का कोड हो गया 3। 5493 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 मिरर इमेज से संबंधित है। जब दर्पण को रेखा PQ पर रखा जाए तो दर्पण छवि का चयन कीजिए। ये वर्ड लिखा हुआ है और दर्पण को कहाँ रखा गया है, PQ पे। अब देखिए Y है आखिरी में, तो सबसे पास वाली चीज़ हमको पलट के ही दिखती है सबसे शुरू में, तो Y सबसे पहले दिखेगा। Y इस प्रकार से दिखेगा, तो अब ये क्या हो गया, हमारा उत्तर Y से शुरू होगा। ये Y से शुरू हुआ हमारा उत्तर, तो ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। उसके बाद R है, तो R देखिए पहले और दूसरे दोनों में कॉमन है। किस प्रकार से दिखेगा ये R, ये इस प्रकार से, ये R यहाँ पे दिखेगा। U है, U इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद C है, तो C कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बस इसके आगे हल करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने हमारा सही उत्तर ज्ञात कर लिया है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो तो ये कमेंट में Q8 और यस कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं।
पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग का प्रश्न है। कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखा गया है। कागज को खोलने पे कैसा देखिए, पहले ये कागज इस प्रकार की एक शीट थी, उसको इस दिशा में मोड़ा गया, फिर उसको इस दिशा में मोड़ा गया और इस प्रकार से पंच करके काटा गया। तो जब उसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। अब देखिए कैसा उसको आखिरी में जब था तो वो कैसा हो गया, इस प्रकार से वो हमारे पास चित्र है, ये चित्र बन रहा है। उसको जब काटा गया था तो इस प्रकार से वो दिख रहा है, इस प्रकार से। जब इसको पहली बार खोलेंगे तो वो कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, इस दिशा में खुलेगा, इस दिशा में खुलेगा। तो ये चित्र यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ये वाला चित्र यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो ये वाला हो गया। ये वाला जो चित्र है, ये वाला जो कट है, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर जाएगा। ये वाला जो कट है वो यहाँ पे इस प्रकार से जाएगा। तो ये आकृति कैसे दिखेगी, ये आकृति इस प्रकार से दिखेगी, इस प्रकार से ये आकृति दिखेगी। अब देखते हैं ऑप्शन में, हम पहले अब यहाँ से ही ऑप्शन एलिमिनेशन पे चलते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में ये कट ऐसा ऊपर की तरफ आना था तो ये रूल आउट हुआ। दूसरे वाले में भी ऊपर की तरफ कट नहीं है, ये भी रूल आउट हुआ। तीसरे वाले में ऊपर की तरफ कट है, चौथे वाले में ऊपर की तरफ कट है। और बीच में ये जो आकृति है, ये डायमंड वाली, ये बीच में इस प्रकार से वर्टिकली बन रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली बन रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से ये एनालॉगी का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसी के आधार पे इस संख्या से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है और इन दोनों के बीच में संबंध है। फिर से स्क्वायर या क्यूब की बात देखते सही समझ में आ रही है दोस्तों। स्क्वायर या क्यूब अगर हमको कंठस्थ हैं तो हम इस प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। मात्र 2 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं 13 का जो वर्ग होता है, 13 का अगर हम वर्ग कर दें तो वो हो जाता है 169, और 169 में 1 जोड़ने पे क्या मिला हमको, 170 मिला। मतलब पहली संख्या x थी तो दूसरी संख्या क्या हो गई, x का वर्ग धन 1। इसकी पुष्टि कैसे होती है, यहाँ पे देखिए 17 है, 17 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है 289, और 289 में अगर 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 290 मिलता है। मतलब इसकी पुष्टि यहाँ पे हो जाती है। तो 15 है, हमको 15 का वर्ग क्या हो जाता है, 15 का वर्ग हो जाता है 225, और उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो 226 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही ऑप्शन साबित होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो तो कमेंट में Q10 लिखिएगा और यस लिखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के कंटेंट हमारे चैनल पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप ये कंटेंट को जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जितने इन वीडियो को देखेंगे और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको रीजनिंग काफ़ी ईजी लगने लगेगी दोस्तों। रीजनिंग में आप 25 में से 25 नंबर या अपने 100% स्कोर कर पाएंगे। तो आप से रिक्वेस्ट है कि बाकी के जो चैनल पे हमारे वीडियो हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में पूरी हमने टॉपिक वाइज वीडियोस कवर कर रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियो हैं। उन वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाइए और परीक्षा में क्वालिफाई कीजिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।